हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप? मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब में। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये है ऑलमोस्ट 6th और 7th लेक्चर। डोंट वरी अबाउट इट। आपको मिल रहा है अच्छा कंटेंट, प्यारा कंटेंट, NCERT। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। कम क्वेश्चन करवाए जाते हैं ताकि आप अच्छे से उन क्वेश्चनों को कर सके। जितना अच्छे से कर लोगे उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे और उतने ही अच्छा आपका फ्यूचर बन जाएगा। भाई, नंबर के साथ साथ एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करने का, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का तरीका पता चल जाएगा। जैसे कि आप ये क्वेश्चन निभाने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 3.4। अब आप कहोगे सर कुछ क्वेश्चन रह गए 3.3 के। कोई बात नहीं बेटा, मैं वो करवा दूंगा, वो मेरी हेडेक है, वो मैं एलिमिनेशन से करवाऊंगा। इसलिए मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताना चाह रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझिए एलिमिनेशन मेथड है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + y = 5 और नीचे लिख रहा हूँ 2x - 3y = 4। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल मेथड है। आपको इनमें से यानी कि x और y के किसी भी कोफिशिएंट को बराबर कर लेना है, किसी भी कोफिशिएंट को बराबर कर लेना है और साइन को चेंज करना है। अब मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ ध्यान से, तो मेरे पास ऑलरेडी साइन चेंज है y का, तो मैं यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को बराबर करूँगा। इसके कोफिशिएंट को बराबर कैसे करूँगा सर? जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। दोबारा से सुन लीजिए, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज़ क्या बन जाती है, नई इक्वेशन 3x + 3y = 15। और पुरानी इक्वेशन ये वाली जो थी ये रहेगी 2x - 3y = 4। नाउ आप क्या करने वाले हो बच्चों, ये कट जाएगा यहाँ से, 3 और 2 5 x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 देखा, यहाँ पे मैंने -3 देखा और मैंने इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 × 1 = 3, क्योंकि ये भी 1 है, 3 × 1 = 3, ये भी 1 है, और यहाँ पे 3 × 5 = 15। नीचे की इक्वेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर। और जैसे ये बराबर होंगे मैं इनको काट दूंगा, क्योंकि साइन मेरे अलग अलग हो गए। नाउ 3 और 2 मिला के हो गया 5 और 5 और 4 मिला के 19 और x की वैल्यू आ गई 19। देख सकते हैं आप कितना ईजी मेथड, देख सकते हैं कितना इजी मेथड है। सब्स्टिट्यूशन, जिसको सब्स्टिट्यूशन पसंद है, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहता है वो सब्स्टिट्यूशन से कर ले, जो एलिमिनेशन से करना चाहता है एलिमिनेशन से कर ले। तो प्यारे बच्चों, ओवर टू यू, इट्स ऑल योर्स। हम भी आपके हैं और क्वेश्चन भी आपका है। अब ये जो x की वैल्यू आई है आप यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, जहाँ मर्जी कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मेरे लिए जो बेस्ट रहेगा, मैं यहाँ पे 4 देख पा रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा। यानी कि सेकेंड वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर लिया है इस x को। ठीक है, इस x को इसमें पुट किया है तो ये आ जाएगा 2 × 19/4 - 3y = 4। और यहाँ पे आपका 2 और 4 2, 19 आ गया है। ये 19 को मैं उधर लेके जाऊँगा, 19/2 को उधर ले जाऊँगा, या फिर यहीं पे इसको एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम करता हूँ, ये आ जाता है 2, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 6y = 4। ये 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, बना 8, 19 - 6y = 8 और -6y = क्या हो गया, 18 - 19। 18 - 19 कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 8 - 19 कितना हो जाता है, -11, और इसी के साथ y की वैल्यू बन जाती है 11/6। दोबारा देख लीजिए, y की वैल्यू कितनी बन जा रही है यहाँ पे 11/6। बेसिक मैथ्स हो रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक मैथ्स है। सिर्फ और सिर्फ पुट एंड आपका हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहे हैं।
यहाँ पे आपने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है ताकि आपका y बराबर आ जाए, और उसको कट पिट करके आप नीचे आराम से आंसर ला पा रहे हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, फटाफट कर लीजिए। और जब मैं करवाता हूँ ना क्वेश्चन, उस टाइम नोट मत करा करिए, उस टाइम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ये है एलिमिनेशन मेथड, वेरी इजी मेथड, वेरी सिंपल मेथड, कुछ भी नहीं होता है इसमें, सबसे आसान मेथड यही है। ओके, बढ़िया बढ़िया, चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, फटाफट से नोट करिए बच्चों। चलिए इसको कर लेते हैं अब हम रब करेंगे और अगला पार्ट करेंगे, ठीक है। इसको रब कर लिया, अगला पार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन 3x + 4y = 10, और यहाँ पे 2x - 2y = 2। अगेन बेटा वही करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। क्यों कर रहा हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई, ये 4 है बेटा, ये -2 है। मैंने यहाँ पे देख लिया अपॉर्चुनिटी, मैंने देखा अगर मैं इसको 4 बनाता हूँ, ये प्लस माइनस ऑलरेडी साइन अलग है, कट जाएगा तो काट दो, जिसका कट रहा हो उसको कटने दो, टेंशन ना लो। यानी कि 2 2 से क्या हो जाएगा 4x, और 2 2 से क्या हो जाएगा अगेन 4y, और यहाँ हो जाएगा 2 2 से 4। ये हो गया एक, ये हो गया मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से मैंने ले लिया अपनी सेकंड, अगेन 4y = 10, और ये हो गई सेकंड, ठीक है। यहाँ से ये कटा बेटा, 4 और 3 बन गया 7x, और यहाँ पे 4 + 10 14। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। 7 से 14 गया 2 पे, तो x की वैल्यू आ गई 2। देख रहे हो कितना आसान है, देख रहे हो ना कितना आसान है, कुछ भी नहीं रहा है इसमें। अब ये हो गया है एकदम सिप्पू, ठीक है। ये 2 जो है आप कहाँ पुट करेंगे बेटा, यहाँ पुट करो आपकी मर्जी, 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 जहाँ आपका मन हो वहाँ पुट करो। मेरे को ये अच्छी लग रही है इक्वेशन, तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। 2 2 ज़ा, इसको मैंने किस में पुट किया बेटा, इसमें। ये 2 का फिक्र मत करना, इसका काम यहीं तक था, इसका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया है, ये बन गया 2y और 2 2 2 ज़ा हो गया 4 - 2y = 2, और यहाँ से आपको 4 उधर जाने का मौका मिलेगा, यानी कि 2 - 4, और ये बनता है -2 - 2y, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 गया 1 पे, y = 1। तो यहाँ पे आपका y = 1 होता है, यहाँ पे x = 2 होता है, और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है मतलब चुटकियों में यार। इजी मेथड, सबसे इजी मेथड, बहुत मज़ेदार है, इजी है, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं यार, एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, साइड में जगह बन रही है, फिर एक साथ दोनों नोट कर लेना। अगला मैं बात करूँगा इसका, यानी कि थर्ड वाले पार्ट का। तो थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे बन रहा है 3x - 5y -4 = 0, ठीक है, -4 = 0, और यहाँ बन रहा है 9x। अब ये जो है ना दोनों, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो दोनों है ये इक्वेशन के उधर, यानी इक्वल साइन के उधर है, इसको इधर ले आना, यानी कि आपका -2y हो गया है, और ये -7 = 0, ठीक है। ये नई इक्वेशन जो है ये इसी इक्वेशन है, इसको मैं इधर ले आया हूँ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 9 है और ये 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना आसान है 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत सही रहेगा। और मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ बन जाएगा 9x मल्टीप्लाई करके 15y, और ये बन गया आपका 12 = 0। यहाँ पे 9x - 2y -7 = 0। ये कहाँ से आया सर, इसको इक्वल के साइन के इधर ले आए हैं, ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो सर साइन सेम है, ये दोनों प्लस में, आपने तो कहा था साइन अलग होंगे। अगर दोनों सेम साइन होंगे तो आप अपनी तरफ से नीचे वाले के साइन सब चेंज कर दीजिए।
सारे माइनस प्लस में, सारे प्लस माइनस में, यहाँ से ये कटेगा, 15 में से 2 गया माइनस का 13y, और मेरे भाई 12 में से 7 गया माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये y की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 अपॉन में 13, और ये बन गया आपका दिस नंबर। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हुआ क्या है, ये जो है इसको मैंने ले लिया है 3x, ये हो गया 5y, ये था 4, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 15 माइनस 12, और नीचे आपका आ गया ये नंबर 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ आपने साइन चेंज किए हैं, 15 में से 2 गया 13, 12 में से 7 गया 5, साइन यहाँ पे प्लस के थे, यहाँ माइनस के, तो माइनस के रहेंगे, और यहाँ से आ गया माइनस 5/13, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब इसमें क्या करेंगे, इस y को कहाँ पुट करूँगा मैं, यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, जहाँ मेरा मन है वहाँ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पुट करना ज़्यादा सही रखा, या यहाँ पे कर लेता हूँ, एक ही बात है। y की वैल्यू यहाँ पुट की है, ये बन गया 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5 अपॉन में 13 और माइनस 7 इक्वल टू 0। होपफुली आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 सही है, नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हम, यहाँ पे देखो -2 इंटू -5 -2 इंटू -5 हो जाएगा प्लस का 10 अपॉन 13 माइनस 7 इक्वल टू 0। 9x को यहीं रहने दो, 7 को उधर ले जाएंगे माइनस का, ये हो गया प्लस माइनस 10 अपॉन 13। एलसीएम लिया, 13 का एलसीएम ये हो गया 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 और ये हो गया 91। अच्छी बात है, जिसको याद है, जिसको याद नहीं है मेरी तरह बेवकूफ़ बच्चा, तो वो 91 ऐसे कर लेगा, और यहाँ पे 10 हो गया। 9x 91 में से 10 गया 81 अपॉन में 13, और ये 9 नीचे चला गया, x इक्वल टू 81 अपॉन में 9 इंटू 13, और 9 से 81 गया 9 पे, तो ये कितना बन गया 9 अपॉन 13। तो ये आपकी दो वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू है 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू है -5 अपॉन 13। फटाफट से नोट करिए, एलिमिनेशन मेथड आपका सक्सेसफुली चल रहा है, एलिमिनेशन मेथड आपका सक्सेसफुली आगे बढ़ता जा रहा है अपने क्या कहते हैं मंजिल की तरफ। यस, वेरी गुड, वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है बेटा, ध्यान से रखना, लास्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुली ले लिया होगा। मैं इसको करने वाला हूँ रब, लास्ट पार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कर रहा हूँ लास्ट पार्ट। ध्यान से देखिए, ये है फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्या करेंगे, x अपॉन 2 है बाबू, और यहाँ पे है 2y अपॉन 3, और इसको हम करते हैं -1, ठीक है। इन दोनों का कर लो प्यार से एलसीएम, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एलसीएम की है 3 2 = 6, यहाँ पे हो गया 3x और यहाँ पे हो गया 4y इक्वल टू -1, और ये 6 इधर गया, 3x + 4y इक्वल टू -6। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे वाले को अगर आप देखोगे, यहाँ पे है x अपॉन y 3 इक्वल टू 3। ये मेरे भाई 3 और 1 का एलसीएम हो गया है, 3 यहाँ पे x मल्टीप्लाई -y इक्वल टू 3, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 से, जो कि बन जाता है आपका 9। क्या बन गया है, 9 बन गया है सर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे मेरे भाई ये और ये, इन दोनों को हम एक दूसरे के क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, इजी रहेगा आपको, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसके नीचे डायरेक्ट ये लिख लेता हूँ, ये आ गया 4y इक्वल टू -6। ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिखा है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो x तो दोनों सेम है, x क्या है, दोनों सेम है, सिर्फ साइन का फर्क था तो मैंने साइन चेंज कर लिया। दोबारा बता देता हूँ, x तो दोनों सेम है, साइन का फर्क था, साइन मैंने चेंज कर लिया, ये माइनस का कर दिया। बेटा ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस का कर दिया।
ये भी माइनस का और ये प्लस का कर दिया है। नाउ ये दोनों तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गए। ये दोनों का आया -5 और ये दोनों का आया 15। -5 से 15 गया माइनस का 3, तो y की वैल्यू क्या हो गई -3। समझे बच्चों। और उसके बाद इस -3 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं पे भी पुट कर सकता हूँ। मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। मुझे ये अच्छी लग रही है यहाँ पुट, अरे काम करो इसको यहाँ पुट कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, x -3 अपॉन में 3 इक्वल टू 3, इससे ये कटा -1, -1 इंटू -1 प्लस का 1 इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 3 -1 2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से 2 आ गया है, ये 3 है। देखो y आ गया -3, x आ गया 2। देखो मैं आपको एक और बात बताऊं, इसको सब आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं सही है या गलत है। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि y को मैंने -3 लिया है, यहाँ -3 पुट कर दो, -3 पुट कर दो, यहाँ पे x पुट कर दो, आपका आंसर इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3। यहाँ पे जैसे ही x और y पुट करोगे यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये भी -1। चेक करके देख लेना, बहुत सही बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये आपका हो गया क्या, एलिमिनेशन मेथड। 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड। फटाफट से आप लोग इसको नोट करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चॉइस इज़ योर्स, सब कुछ आपका है, चॉइस भी आपकी है। नोट कर लिया होगा, होपफुली नोट कर लिया होगा, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये, द कोच ऑफ, ये आपका है 3rd एक्सरसाइज का है, तो ध्यान से करिएगा, ठीक है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। तो लेट द प्राइज ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X, लेट द प्राइज ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, 7 बैट और 6 बॉल 3800 की खरीदी गई है। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 और 5 बॉल और 3 बैट, 5 बॉल 3 बैट, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अजीब हो गया। अगर इसको मैं अभी सब्स्टिट्यूशन से करता ना बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने करा है एलिमिनेशन से। यहाँ पे अब ये तो देख रहे हो आप 7 3 6 5 ये तो बराबर हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एलिमिनेशन और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई, ताकि कोई भी कोफिशिएंट चाहे x का या y का आप बराबर कर सको। मुझे यहाँ पे इजी लगा इसको करना, तो मैंने इसको कर लिया, जिसको इसका मन है वो इससे कर ले, 30 हो जाएगा। आसान पड़ जाता है, आसान पड़ जाता है 5 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे 7 3 21x, 3 6 18y और यहाँ पे ये बन गया बेटा 4 2 3 3 9 11 400। नाउ 21x 35y और ये बन गया 7 0 0 35 3 49 2 4 7 1 7, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज, क्या करेंगे यहाँ पे साइन चेंज, और साइन हमने कर लिया बेटा यहाँ पे चेंज। ये देखो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ से ये कटा, 35 में से 18 गया, 5 और 10 15 और 2 17, तो ये हो गया ये। और यहाँ पे ये कटा कितना, 400 में से 250, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 11,000 तो पूरा ही गया है। 400 में से 250 गया है, कितना आया। अच्छा इसमें कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही है, ये मल्टीप्लाई देखना एक बार। 1750 इंटू 7, 7 0 से 0 35 7 7 7 49 2 5 7 1 7 और 5 12 25। ओके बेटा ये 12250 है। अच्छा मुझे कैसे पता चला कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा था और नेगेटिव में आएगा नहीं, क्योंकि रुपीज़ कभी नेगेटिव में नहीं होते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा चेक किया है। अब ये हो गया 250 और 600, यानी कि कितना हो गया 850, ठीक है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस का रहेगा,
माइनस माइनस प्लस, 17 से 85 ज़्यादा 5 पे, यानी कि y की वैल्यू आ गई 50। नाउ इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y को पुट करेंगे, सॉरी सॉरी, ये y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये बन जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 50 और यहाँ पे 1750, ठीक है। सॉरी, ये बन गया 3x और ये बन गया आपका 250, 1750, और ये 250 इधर आएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा माइनस 250, जो कि बन रहा है ये 3x इक्वल टू 1500। 3 से 15 गया कितने पे, 500 रुपये सर। तो बैट की कीमत कितनी है, 500, और बॉल की कीमत कितनी है, 50। तो यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाता है पूरा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि यहाँ पे हो गया क्लास ख़त्म। I have to go home. So जाते आते as usual do whatever you want to do, man. Don't trouble your parents, your study, yourself. I am math teacher Saddam Salmani. Take off. I am sign off. Bye. Take care. Love you all. थोड़ा गला खराब है इसलिए बातें अलग निकल रही।